प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में हम आज पहला प्रॉब्लम जो बेसिक प्रॉब्लम है, जिसे हम फंडामेंटल प्रॉब्लम भी कहेंगे, उसका डेटा देख लेते हैं। ए लाइन ए बी 80 mm लॉन्ग इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू एच पी एंड 30 डिग्री टू वी पी. Its end A is 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. Draw its projection. यहाँ पे लाइन है, उसकी ट्रू लेंथ दी गई है। जो गिवन डेटा हम लिखेंगे तो उसमें जो दिया हुआ है उसको हम पहले स्पेसिफाई करेंगे। तो ट्रू लेंथ, जिसे हम शॉर्ट में TL लिखेंगे, ट्रू लेंथ ए बी जो लाइन है उसकी 80 mm दी हुई है। इट्स इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू HP एंड 30 डिग्री टू VP. HP और VP के साथ ये लाइन के एंगल दिए हुए हैं, मीन्स ये इसके ट्रू एंगल है। ट्रू एंगल HP के साथ जो एंगल है उसको हम थीटा कहेंगे और VP के साथ है उसको फाई कहेंगे। तो HP के साथ इसका जो इंक्लिनेशन है 45 डिग्री और VP के साथ लाइन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। ये इसके ट्रू एंगल्स है। एक और डेटा दिया हुआ है, पॉइंट A, मीन्स उसका जो A एंड है वो दिया हुआ है। एंड A इज 10 mm above HP एंड 20 mm फ्रंट ऑफ VP. एक पॉइंट दिया हुआ है। एंड 20 mm फ्रंट ऑफ VP. तो ये 4 डेटा दिया हुआ है। प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो भी हमें दिया हुआ है उसको पहले हम उसको मार्क करेंगे। तो ये जो डेटा है, ये जो प्रॉब्लम है वो बेसिक प्रॉब्लम है। बेसिक प्रॉब्लम में क्या होता है कि लाइन की ट्रू लेंथ, उसके ट्रू एंगल्स दिए होते हैं और कोई भी एक एंड उसकी पोजीशन दी होती है। यहाँ पे हम सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ करेंगे। XY लाइन ड्रॉ करके जो एक पॉइंट दिया हुआ है उसको हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट A दिया हुआ है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान में लेनी है, उसे याद रखना है। यहाँ पे जो पॉइंट A दिया हुआ है वो 10 mm अबव HP, 20 mm फ्रंट ऑफ VP फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। तो जो दूसरा एंड है B, उसको भी हम ये मान के चलेंगे कि वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये हम एज्यूम कर लेंगे। यहाँ से हम 10 mm अबव HP मीन्स XY लाइन से ऊपर ये पॉइंट आएगा, उसका फ्रंट व्यू, और 20 mm फ्रंट ऑफ VP मीन्स के XY से 20 mm नीचे उसका टॉप व्यू प्लान आएगा। तो ये जो हो गया फ्रंट व्यू A का, उसको हम A डैश कहेंगे और A का जो टॉप व्यू है उसको हम A कहेंगे। यहाँ से हम उसका लोकस लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों की। A और A डैश की लोकस लाइन ड्रॉ करेंगे। और उसका जो डायमेंशन है वो भी दिखाएंगे यहाँ पे। ये 10 mm अबव HP है और 20 mm फ्रंट ऑफ VP। अभी क्या दिया हुआ है, लाइन AB की लेंथ, ट्रू लेंथ 80 mm हो और HP के साथ उसका एंगल 45 डिग्री है। जैसे हमें पता है कि HP के साथ जो एंगल है वो हमें फ्रंट व्यू में दिखता है। तो जो लाइन AB है उसका फ्रंट व्यू हम ड्रॉ कर सकेंगे। तो कैसे ड्रॉ करना है, तो क्या इसका जो एक पॉइंट है वहां से 45 डिग्री पे हम इसका ट्रू लेंथ ड्रॉ करेंगे। तो A डैश से हम 45 डिग्री पे ट्रू लेंथ ड्रॉ करेंगे AB की। यहाँ पे जो 45 का सेट स्क्वायर है वो रख देते हैं
तो जो एंगल आएगा वो ऑटोमेटिक 45 पे आएगा और उसकी लेंथ है 80 mm। यहाँ पे हम मार्क करेंगे उसको पॉइंट। ये जो पॉइंट आएगा ये B1 डैश, नॉट B डैश बट B1 डैश। और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। जो B डैश है उसका लोकस, जैसे हमें पता है कि B1 डैश और B डैश यही लोकस पे हमें मिलेंगे, तो B डैश का ये लोकस हो जाएगा। यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे लोकस ऑफ B डैश। B डैश पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेगा। ओके, अभी क्या करना है, हमें लाइन AB की ट्रू लेंथ पता है और उसको VP के साथ का एंगल भी पता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम टॉप व्यू, जो लाइन AB है उसका टॉप व्यू ड्रॉ कर सकेंगे। तो अभी 30 डिग्री पे हम सेट स्क्वायर रख के टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। लाइन की ट्रू लेंथ है 80 mm, तो 80 mm की ट्रू लेंथ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने 80 mm की ये ट्रू लेंथ ड्रॉ की है। यहाँ पे जो मिलेगा वो B1 पॉइंट मिलेगा और यहाँ से हम लोकस ऑफ B ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा लोकस ऑफ B। मीन्स जो B पॉइंट है वो इस लाइन पे, इसके लोकस पे हमें मिलेगा। तो अभी ये B1 मार्क कर लेते हैं। ये ट्रू लेंथ है एलिवेशन में और ये ट्रू लेंथ है प्लान में। यहाँ पे हमने ये मान के चले हैं जो B पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसा मान के चले, इसीलिए जो B डैश है वो XY के ऊपर आएगा और B है वो XY के नीचे। अभी जो ट्रू लेंथ इन एलिवेशन है वहां से हमें क्या मिलेगा, प्लान लेंथ। कैसे मिलेगी, तो ये जो B1 डैश है उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे ऑपोजिट एंड के लोकस पर। ये जो लोकस ऑफ A है वहां तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे अप टू लोकस ऑफ A। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है A से, उसका जो लेंथ है वो हमें मिलेंगे प्लान लेंथ PL। और ये जो पॉइंट है उसको हम ये लोकस तक एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हमें लेंथ मिल चुकी है, तो A से ये पॉइंट तक रेडियस लेके उसको हम आर्क ड्रॉ करेंगे। जब लोकस ऑफ B पे यहाँ पे कट करेंगे तो यह लोकस ऑफ B पे जो पॉइंट मिल रहा है वो मिलेगा हमें B पॉइंट। B पॉइंट मीन्स जो लाइन है उसका दूसरा चेहरा, उसको हम ज्वाइन करेंगे A से। A और B को ज्वाइन करने से ये हमें मिल गया प्लान, लाइन AB का प्लान मिल गया, टॉप व्यू। सिमिलरली एलिवेशन लेने के लिए ये जो B1 है उसको हम, इसका जो ऑपोजिट पॉइंट है मीन्स फ्रंट व्यू में A डैश का जो लोकस है वहां तक उसको हम प्रोजेक्ट करेंगे। ये लोकस ऑफ A डैश, यहां तक हम प्रोजेक्शन लेंगे। तो A डैश से ये जो लेंथ है वो हमें मिलेगी एलिवेशन लेंथ। अभी क्या करना है, एलिवेशन लेंथ मिल गई, उसको हम प्रोजेक्ट करना है उसके लोकस ऑफ B डैश पे। तो A डैश टू इस पॉइंट तक उसका लेंथ लेके हम आर्क ड्रॉ करेंगे। कहाँ तक, तो जो लोकस ऑफ B डैश है वहां पे जो ये कट करेगा वहां तक।
यहाँ पे जो कट करता है यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे B। ये पॉइंट मिल गया B। अभी A डैश B डैश है, A डैश और B डैश को हम जोड़ेंगे स्ट्रेट लाइन से और ये हो गया हमारा एलिवेशन या तो फ्रंट व्यू। एलिवेशन। अब हमने ये सही किया है या नहीं ये जानने के लिए क्या करना है, हमें ये देखना है बी डैश और बी दोनों एक लाइन में आने चाहिए। तो यहाँ पे ये हो रहा है एक लाइन में, मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है ये परफेक्ट है, परफेक्ट एक लाइन में आ रहा है, वर्टिकल लाइन में। जैसे ए और ए डैश एक वर्टिकल लाइन में आएंगे वैसे ही बी और बी डैश एक वर्टिकल लाइन में आएंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा जो लाइन का प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका एलिवेशन प्लान मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, ये गिवन है, थीटा गिवन है। ये क्या होगा, एलिवेशन का जो एंगल है एक्स वाई के साथ उसको हम अल्फा बोलेंगे। सिमिलरली ये जो ट्रू लेंथ का एंगल दिया हुआ है फाई हमें गिवन डेटा में दिया हुआ है, और प्लान का जो एंगल है उसको हम बोलेंगे बीटा एक्स वाई के साथ। ये दोनों एपरेंट एंगल है अल्फा और बीटा, ये हमें मेजर करना है और उसको अगर हमें डेटा में बोला है कि फाइंड करना है तो मेजर करके दिखाना है। सिमिलरली एलिवेशन लेंथ और प्लान लेंथ, ए डैश बी डैश ये एलिवेशन लेंथ है और ए बी ये प्लान लेंथ है, तो ये भी मेजर करेंगे। और इसके साथ साथ ये जो प्रोजेक्शन लाइन है, ये ए की प्रोजेक्शन लाइन और ये बी की प्रोजेक्शन लाइन, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एंड डिस्टेंस, प्रोजेक्शन डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्शन लाइन। ये एंड प्रोजेक्शन लाइन है ईपीडी, एंड प्रोजेक्शन डिस्टेंस ईपीडी, तो ये भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें पूरा जो प्रॉब्लम है ये सोल्व हो गया है। यहाँ पे याद रखना है जो प्रोजेक्शन खींचे हैं वो लाइट लाइन रहेगी, और यहाँ पे जो लाइंस है इसकी ट्रू लेंथ, एलिवेशन, प्लान, ये हमें डार्क रखनी है, बाकी के सब लाइट रखने हैं। तो प्रॉब्लम 1 जिसमें ट्रू लेंथ, उसके ट्रू एंगल और एक पॉइंट दिया हुआ होता है, ये जो बेसिक प्रॉब्लम है, फंडामेंटल प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम हमें ठीक तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का कोई भी प्रॉब्लम हम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का प्रॉब्लम है इसमें इतनी ही लाइंस आएगी। जैसे ट्रू लेंथ में से हमें प्लान लेंथ मिलती है, कैसे मिलती है, तो उसको ऑपोजिट एंड पे प्रोजेक्ट करके उसके जो लोकस लाइन पे हम आर्क ड्रॉ करके ले आते हैं। सिमिलरली ट्रू लेंथ टॉप व्यू में है तो वहाँ से हमें एलिवेशन लेने के लिए उसको ऑपोजिट एंड तक उसको प्रोजेक्ट किया, फिर उसको आर्क ड्रॉ करके लोकस लाइन पे बी डैश पॉइंट में लेते हैं। तो इस तरह से ट्रू लेंथ इन प्लान में से एलिवेशन मिलता है और ट्रू लेंथ इन एलिवेशन में से प्लान मिलेगा। इसके ऑपोजिट भी हमें याद रखना है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम में ये प्लान लेंथ दी हुई है तो वहाँ से हमें ट्रू लेंथ इन एलिवेशन मिलेगी, इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। सिमिलरली अगर एलिवेशन लेंथ दी हुई है तो ये ड्रॉ करके हमें ट्रू लेंथ इन प्लान कैसे लेनी है, तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो यहाँ से हमें प्लान में ट्रू लेंथ मिलेगी। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम हमें ड्रॉ करना आ गया तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के कोई भी प्रॉब्लम में डेटा चेंज करके दिया हुआ है तो हम उसको ड्रॉ कर सकेंगे।